ओम नमो नारायण दोस्तों। तो मैंने अपने अपने पिछले 2-3 वीडियोस में जॉब लेऑफ्स की बात की, तो काफ़ी लोगों ने मुझे मेल करा कि बोले सर ऐसा हो भी रहा है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो गया और कुछ लोग ऐसी उसके वर्ज पे हैं। तो बोले सर इसकी कोई कॉमन एक रेमेडी तो बताइए। अगर देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप चार्ट चेक कराओ तो एग्जैक्ट पता चले कि किस कारण से ऐसा हो रहा। मगर फिर भी मैं आपको एक कॉमन रेमेडी बताता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल है। ये जो कमिंग थर्सडे आ रहा है, आज क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो, इसके लिए। ये जो कमिंग थर्सडे आ रहा है, इस थर्सडे के दिन सुबह सुबह नहा धो के मंदिर जाना, जो भी आप ईस्ट को मानते हो। और अगर किसी ईस्ट को नहीं मानते हो तो या तो हनुमान जी के मंदिर चले जाओ या जहाँ पर शिवलिंग हो वहाँ चले जाओ, और आधा दर्जन केले लेके जाना, 6 केले मंदिर में शिवलिंग पे रख देना, या हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हो तो हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना। कुछ भी वहाँ से वापस लेके नहीं आना। और वहाँ पे प्रण कर लेना कि प्रभु मैं केला खाना छोड़ रहा हूँ। ऐसा आपको 21 थर्सडे तक कंटिन्यूस करना है। अगर इसमें ब्रेक आता है तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। 21 थर्सडेज कंटिन्यूस आप केले लेके जाएंगे, 6 केले ही लेके जाएंगे, न ज़्यादा न कम। और वहाँ जाके रख देंगे उसको, वापस लेके नहीं आना, वापस मुड़ के भी नहीं देखना। एक बार चढ़ाए, हाथ जोड़े और वापस आगे। पहले थर्सडे को, ये जो अभी परसों जो थर्सडे को जाओगे तो वहाँ पर ये प्रण कर लेना कि मैं अब केला नहीं खाऊंगा। और फिर रियल में आपको केला नहीं खाना है। अगर आपने केला खा लिया गलती से उस दौरान तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी ये चीज़। तो मतलब केले का व्रत मैं ले रहा हूँ कि मैं केला नहीं खाऊंगा, और केला दान 6 केले आप दान करते रहेंगे। इन बिटवीन ये जो 21 थर्सडे आप करेंगे, काउंट कर लेना, यहाँ से कैलेंडर पे मार्क करते रहना। बीच बीच में कभी आपको गरीब बच्चे दिखाई दें छोटे, तो आप उनको भी केले दे सकते हो। उसके लिए कोई थर्सडे की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्राइडे की ज़रूरत नहीं। किसी भी दिन आपको इच्छा हो जाए आप उठा के वो केले का दान कर दें। मतलब केला दान करेंगे और केला खाएंगे नहीं। और मंदिर में हर थर्सडे को 6 केले, आप जिस भी मंदिर में जा रहे हैं फिर रेगुलरली उसी मंदिर में जाइएगा और वहीं पर वो चढ़ा के आइएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जिस थर्सडे को आप ये स्टार्ट करेंगे, उस थर्सडे से आप एक और प्रण करेंगे। बड़ी अटपटी सी चीज़ है मगर कारगर चीज़ है कि मैं अपने नहाने के पानी में, आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी, 1-2 चुटकी पाउडर हल्दी डाल लेना है। नॉर्मल किसी भी हल्दी को डाल लेना है और उससे स्नान करना है। और फिर रेगुलर पानी से स्नान करिए। मगर वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये अजीब लगेगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, साबुन लगाना छोड़ देना है। जब तक आप ये रेमेडी कर रहे हैं तब तक आपको साबुन नहीं लगाना है। अगर आप 21 थर्सडे बहुत लंबा हो जाएगा तो आप 43 डेज़ कंटिन्यूस ऐसा कीजिए कि हल्दी डाल के स्नान कीजिए और साबुन नहीं लगाना है वो 43 डेज़ कंटिन्यूस। किसी भी फेस पे भी नहीं लगाना, कहीं पे भी नहीं लगाना। आप सिर्फ मुंह पानी से धोइए और स्नान भी नॉर्मल पानी से कीजिए। पहले हल्दी डाल के कीजिए, फिर नॉर्मल पानी से कीजिए। ये सेकंड चीज़ हो गई। और मन में आपको यही प्रण रखना है कि अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या नया जॉब सीख कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जॉब जा सकता है, तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये रेमेडी कीजिए। और थर्ड वन, आपको अपनी इस उंगली से, राइट हैंड की अनामिका उंगली से हल्दी, किसी भी हल्दी पूजा करने के बाद अपने यहाँ दोनों आईब्रोज के बीच में लगानी। जैसे ये तिलक लगाए, 3 बार यहाँ पर आप नारायण नारायण बोलते हुए यहाँ पे लगा लीजिए। और फिर आप अपने जॉब इंटरव्यू पे जाइए या जॉब सीख करने के लिए जाइए। 3 बार यहाँ पर आपके लगा होना चाहिए और 1 बार नेवल पे भी, अपनी नाभि पे भी नारायण नारायण बोलते हुए ऐसे 1 1 2 3। तो ये पूरे हमने क्या किया है, गुरु को एस्टैब्लिश कर दिया है और गुरु से हम मदद मांग रहे हैं। क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है बोलते हैं अमृतमय होती है। तो अब ये तो पता नहीं है कि आपके हॉरोस्कोप में गुरु कहाँ बैठा हुआ है, मगर
अगर गुरु काम करेगा तो आपको जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई ऑब्स्टिकल, जॉब जाने वाली है तो उसमें रुकावट, ऐसा नहीं मैं बोल रहा 100% कि इससे जॉब मिल ही जाएगा या जॉब, लेकिन ये एक बहुत ही कारगर रेमेडी है। मैं मेरे पेड रेमेडी के सेशंस में ये करवाता हूँ और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। हल्दी बहुत ही गुणकारी चीज़ है और गुरु को इस्टेब्लिश करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर जो हल्दी का तिलक करते हैं उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बट अभी हम ये पर्टिकुलर काम जॉब के लिए कर रहे हैं। अगर आप किसी जॉब में और प्रमोशन भी चाह रहे हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। अगर आप अपना, कई लोग जॉब में खुश नहीं रहते हैं, वो कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो भी ये कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल, अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी ये रेमेडी कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर ले ऑफ का खतरा ना आए। तो मैंने ही प्रॉब्लम बताई थी, मैं ही उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो ये करके देखिएगा, आपको उससे फ़ायदा होगा। एक दिन है आपके पास और बीच में अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको ये काम दोबारा से करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि बीच में ब्रेक ना हो। ये ज़रूर हो सकता है कि मान लो आप शहर से बाहर गए, कुछ ऐसा कुछ हुआ, तो फिर वहाँ पर जिस भी मंदिर में मौका मिले आपको वहाँ कर लीजिए, तो वो टूटा हुआ नहीं माना जाएगा। मगर बनती कोशिश ये कीजिएगा कि जिस मंदिर में आप ये शुरू कर रहे हैं उसी मंदिर में इस चीज़ को ख़त्म करें। नमस्कार।